नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में रिजल्ट में पकड़ी गई हैं त्रुटियां। अब जारी होगा संशोधित परिणाम। जैसा कि आपको पता है कि 2 सितंबर को परिणाम जारी होने वाला है। तो इसी के साथ मुख्य कुछ चर्चा का विषय जो है उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होगा। इसी के साथ संशोधित परिणाम सभी श्रेणी में जारी होगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर 8 के 3 विषयों विज्ञान एवं गणित, भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए संशोधित परिणाम जारी होगा। इसी के साथ में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिणाम में विसंगतियों सामने लाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने जांच करके संशोधित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इससे पहले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में 3 विषयों का परिणाम जारी करके नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को भेज दी है। विभाग के निर्देश पर विज्ञान एवं गणित तथा भाषा विषयों में जिलों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान दोहरे आरक्षण को लेकर परिणाम में विसंगति सामने आई है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कि सामाजिक विज्ञान जो विषय की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी, वही इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति का आयोग ने परिणाम तो जारी कर दिया है, लेकिन आयोग ने अभी विभाग को अपनी अनुशंसा नहीं भेजी है। इसी के साथ में जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को दोहरे आरक्षण के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा दिशा निर्देश मांगे जाने के कारण परिणाम में विसंगति सामने आई है। इसमें पता चलता है कि आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थियों को जो आरक्षण के लाभ को लेकर जेटेड यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका चयन अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण इस श्रेणी में हो गया। जी हाँ, ऐसे में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के साथ साथ इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में भी हुआ है, लेकिन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की 2 विषयों की काउंसलिंग में यह मामला सामने आया। इसी के साथ अगर देख ली जाए कि इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उपायुक्तों को पत्र भेजकर 2 विषयों में भेजे गए सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों के फोल्डर वापस मंगा लिया। सोमवार को संशोधित परिणाम जारी करने की अनुशंसा के साथ में फोल्डर आयोग को भेज दिया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने के आदेश का हवाला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नियुक्ति में अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ में कहा गया कि जब किसी अभ्यर्थी ने जेटेड परीक्षा में कट ऑफ अंकों में आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो उसे नियुक्ति प्रक्रिया में भी इसका लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यानी कि अगर आपको एक बार लाभ मिल गया जेटेड में, तब आपको इसमें यहाँ पर लाभ नहीं मिल सकता। अब चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो झारखंड में जेटेड परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह कट ऑफ जो है अंक जो है 52% है। जी हाँ, सामान्य श्रेणी के लिए 60% और जो आरक्षित श्रेणी वाले हैं उनके लिए 52% है। इसमें सहायक आचार्य नियुक्ति में कई ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक जो कि अर्थात 60% से कम यानी कि 52 से लेकर 59% अंक ला करके आरक्षण का लाभ लेते हुए जेटेड परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उनका चयन जो है सहायक आचार्य नियुक्ति में अनारक्षित श्रेणी में हो गया है। ऐसे में अगर देख लेते हैं कि जो नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में उनके द्वारा अनारक्षित श्रेणी के लिए तय किए गए कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण हुआ। विवाद यही है कि उन्हें आरक्षण का दोहरा लाभ जो है दिया जा सकता है या नहीं। यह आपका विवाद का मामला है। अब जानते हैं कि आखिर क्या होगा। तो देखिए कि संशोधित परिणाम जारी होने पर दोहरा लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वाले जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, वो अपनी श्रेणी में ही सफल घोषित किए जाएंगे
और इसमें जो है इसमें आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थी या तो परिणाम से बाहर हो सकते हैं या सीट जो है रिक्त रहने पर उस श्रेणी में अन्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा जिनका वर्तमान परिणाम में चयन नहीं हुआ है। साथ ही अनारक्षित श्रेणी में अन्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। अब बात करते हैं कोर्ट में जा सकता है मामला, और अगर कोर्ट में मामला गया तो जो मामला है वह गड़बड़ा जाएगा। सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारा यहीं पर है। देखिए बात ऐसा है कि संशोधित परिणाम जारी होने पर वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो चयन से बाहर हो जाएंगे। आरक्षण का दोहरा लाभ लेने नहीं देने का उल्लेख न तो नियमावली में है और न ही आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में किया गया है। इसका वे आधार बना सकते हैं। इसी के साथ देख लीजिए कि 2 सितंबर को कुछ अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है 2 सितंबर को कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। आयोग के द्वारा संशोधित परिणाम चरणबद्ध ढंग से जारी किया जा सकता है। ऐसे में स्नातक में जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में विज्ञान एवं गणित तथा भाषा विषय के कुछ अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र जो है मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किस श्रेणी में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, इस पर बात कर ली जाए तो श्रेणी देख लेते हैं, कुल पद कितने और सफल कितने हुए। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो गैर पारा शिक्षक श्रेणी के हैं वो 7602 जिसमें कुल पद हैं, और जो सफल हुए हैं 4213। इसी में देखिए कि अपना यहाँ पर देख लीजिए पारा शिक्षक जो कि श्रेणी जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक 7399 कुल पद, इसमें से 1562 सफल हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर गैर पारा शिक्षक श्रेणी को लेकर है यहाँ पर तो 5531 सीट है, इसमें से 3009 सफल हुए, और जो पारा शिक्षक श्रेणी के हैं वह 5469 सीट था जिसमें 1808 यानी कि 1808 लोग सफल हुए। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको जीके जीएस की क्लासेस मिलेंगी, तो आप उन क्लासेस में भी जुड़ना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।